नमस्कार। अगर आप 10वीं या 12वीं पास हैं और एक अच्छी सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं तो समझिए कि 2026 आपके लिए एक सुनहरा मौका लेकर आया है। ये जानकारी उन सभी के लिए बहुत जरूरी है जो एक पक्की नौकरी की तलाश में है। जी हाँ, आंकड़ा बिल्कुल सही है। इंतजार की घड़ियां अब खत्म हो गई हैं। पंचायती राज विभाग ने पूरे 24,492 पदों पर भर्ती की आधिकारिक घोषणा कर दी है। ये वाकई उन सब के लिए एक जबरदस्त मौका है जो पूरी लगन से तैयारी में जुटे हुए हैं। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज हम क्या-क्या जानने वाले हैं। पहले हम इस बम्पर भर्ती की डिटेल्स देखेंगे, फिर बात करेंगे जरूरी योग्यता और उम्र की। उसके बाद समझेंगे कि सिलेक्शन और अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है और आखिर में जानेंगे जरूरी तारीखें और फीस। तो चलिए शुरू करते हैं इस बड़ी भर्ती की डिटेल से और देखते हैं कि इसमें कौन कौन से पद शामिल हैं। देखिए, इसमें मुख्य तौर पर 2 तरह के पद हैं। एक है पंचायत सचिव का, जो पंचायत लेवल पर एक बहुत ही अहम पोस्ट होती है, और दूसरा है लोअर डिवीजन क्लर्क यानी एलडीसी। और एक बात ध्यान रखने वाली है कि ज्यादातर वैकेंसी एलडीसी पद के लिए ही हैं। अब आता है सबसे जरूरी सवाल कि इन हजारों पदों के लिए अप्लाई कौन कौन कर सकता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि आवेदन की शर्तें आखिर हैं क्या। और देखिए, इस भर्ती की सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए कोई बहुत बड़ी डिग्री नहीं चाहिए। अगर कोई भी उम्मीदवार भारत की किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास है तो वो इन पदों के लिए बिल्कुल योग्य है। हाँ, साथ में कंप्यूटर और टाइपिंग की बेसिक जानकारी होनी चाहिए। उम्र की बात करें तो अप्लाई करने के लिए कम से कम उम्र 18 साल होनी चाहिए। ये नियम सभी आवेदकों के लिए एक जैसा है। और अगर अधिकतम उम्र की बात करें तो यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग नियम हैं। जैसे जनरल कैटेगरी के लिए ये 37 से 40 साल है। वहीं रिजर्व्ड कैटेगरी और महिला उम्मीदवारों को 42 साल तक की छूट मिलती है। बाकी सरकारी नियमों के हिसाब से भी छूट दी गई है। एक और बहुत जरूरी बात, ये भर्ती है तो पूरे भारत के लिए, मतलब किसी भी राज्य से अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखनी होगी कि रिजर्वेशन का फायदा सिर्फ बिहार के निवासियों को ही मिलेगा। दूसरे राज्यों के आवेदकों को जनरल कैटेगरी में ही अप्लाई करना होगा। चलिए अब ये समझते हैं कि अप्लाई करने से लेकर सिलेक्ट होने तक का पूरा सफर कैसा रहेगा। मतलब सिलेक्शन और एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या है। तो देखिए, पूरा प्रोसेस 3 स्टेप्स में बटा हुआ है। सबसे पहले एक ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। जो इसे पास कर लेंगे उनका एक स्किल टेस्ट होगा जो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, और आखिर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। अब जो ऑनलाइन परीक्षा होगी उसे पास करने के लिए कम से कम कुछ मार्क्स तो लाने ही होंगे ना। जैसे जनरल कैटेगरी के लिए 40%, ओबीसी के लिए 36.5% और SC/ST महिला व दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32% मार्क्स लाना जरूरी है। अप्लाई करने का तरीका भी बहुत आसान है। सब कुछ ऑनलाइन ही होना है। बस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, अपनी फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं और आखिर में फीस जमा करके फॉर्म सबमिट कर देना है। और आखिर में बात करते हैं उन डिटेल्स की जिन्हें बिल्कुल भी नहीं भूलना है, यानी जरूरी तारीखें और फीस। और फीस को लेकर तो बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अच्छी बात यह है कि सबके लिए, चाहे कोई किसी भी कैटेगरी का हो, पुरुष हो या महिला, फीस सिर्फ 100 रुपए रखी गई है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, आखिरी तारीख। इसे तो कहीं नोट कर लीजिए। ऑनलाइन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 15 जनवरी 2026। इस तारीख को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो बस ये एक ऐसा मौका है जिसे हाथ से बिल्कुल नहीं जाने देना चाहिए। जो लोग एक पक्की सरकारी नौकरी चाहते हैं उनके लिए ये एकदम सही समय है कि समय पर अप्लाई करें और आज से ही अपनी तैयारी में जुट जाएं। तो अब सवाल ये है कि क्या आप इस सुनहरे मौके के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? और इसे अपना बनाने के लिए आपका अगला कदम क्या होगा? ऐसा कंटेंट रोज चाहिए तो लाइक करो, सब्सक्राइब का बटन दबाओ और शेयर करना मत भूलना।